एपिसोड की शुरुआत होती है और जल्द ही वहाँ पर वही गेट दिखाया जाता है। उसके ऊपर खून लगा हुआ था। ये क्या है? आखिरकार ये चल क्या रहा है? ये सब कुछ क्या? ये सारे सारे स्टेचू यहाँ पे हिल सकते हैं? सभी हालत यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो गई थी। सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। सभी के दिमाग यहाँ पर पूरी तरह से डेड हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि अब उनके दिमाग के अंदर कुछ चल ही नहीं रहा। ये क्या वास्तव में एक डी रैंक का गेट है? क्या क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं है। ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर रैंक 1 का लगता है। नहीं नहीं नहीं, रैंक 1 का भी नहीं है। अचानक से वो लोग यही सोचने लगते हैं कि यहाँ पर आखिरकार जिस डायमेंशनल गेट के अंदर ये लोग आए हैं वो क्या हो सकता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो उनका लीडर था वो कहता है ये नहीं हो सकता। ये गेट शायद यहाँ पर रैंक 0 का है। रैंक 0? आप मजाक कर रहे हैं क्या? अचानक से वो सभी लोग यहाँ पर इसी तरह से सोच विचार करने लगते हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पर वो कहता है इसका मतलब वो मूर्ति। जैसे यहाँ पर लीडर वो शब्द कहता है उसी के साथ में ही वो लोग सभी जल्दी से उस मूर्ति की तरफ देखते हैं। लेकिन जैसे वो लोग उस मूर्ति की तरफ देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ मारी तो पूरी तरह से मारी फिरी थी। आखिरकार उसकी हालत पूरी तरह से कांप गई थी। उसी के साथ में ही यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पूरी तरह से डर चुका था। वो सभी से कहता है जल्दी करो, सभी नीचे झुको। अचानक से वो ऐसा कहता ही है कि उसी पल उसी वक्त अचानक से वो जो मूर्ति थी वो अपनी आंखों के अंदर से कई सारी एनर्जी को बाहर की तरफ रिलीज करती है और लेजर लाइट के साथ में उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। और उसी बीच अचानक से सभी लोग नीचे होते हैं। लेकिन वहीं और वहां पर कुछ बंदे थे जो उस लाइट के अंदर आते हैं और वहीं पर ही मारे जाते हैं। लेकिन उसके साथ में वहां पर एक लाइन बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ मारी अभी तक भी अपने उसी ही चीज के अंदर खो चुका था। उसको डर लग रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो शौक के अंदर चला गया था। उसको अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगती है कि किस तरह से जब वो पहली बार ऐसे डायमेंशनल गेट के अंदर गया था तो उस वक्त कैसे उसके ऊपर एक अटैक हुआ था। पहली बार जब वो उसके अंदर घुसा था तभी उसके ऊपर एक जोरदार अटैक हो गया था। लेकिन वो तो अच्छी बात थी कि हीलर्स उसके साथ में थी। लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम जाता है तो उसके बाद में तो उसको हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाता है। हर बार जब भी वो ऐसा कुछ करता उसके साथ में ऐसा भी होता रहता और हर रेड के अंदर उसका लेवल उसके ऊपर भारी पड़ता था। वैसे यहाँ पर उसको धीरे धीरे करते हुए वीकर बहुत ज्यादा ही बेकार से शिकारी कहा जाने लगा। उसके साथ में बहुत लोग तो उसको बहुत समझते थे क्योंकि जब भी कोई हीलर उनके साथ में जाता ना तो उस हीलर के लिए सबसे ज्यादा बड़ा काम जो होता था वो तो यहाँ पर मारी को हील करने का होता था। उसी वजह से जो मारी था उसकी हालत पूरी तरह से खराब रहा करती थी। लेकिन अब यहाँ पर इतने सारे डेडली अटैक्स को झेलने के बाद में मारी इस जगह पर आकर फंस चुका था। मारी मारे मारे। अचानक से जब मारी इसी चीज से अपने पूरी यादों को सोच रहा था कि उसको कुछ यादें और उसके साथ में कुछ आवाजें याद आने लगती है। आप अचानक से यहाँ पर मारी के दिमाग के अंदर एक छवि बनती है। लेकिन उसी बीच माँ, अरे मैं हूँ मारी, उठो, मैं हूँ यहाँ पर। उसके साथ में ही यहाँ पर वो कहता है मैं तुम्हारा लीडर हूँ, लीडर जल्दी उठो, अपनी आंखें खोलो। अचानक से उसकी वो आवाज सुनते ही मारी के वो सारे सपने यहीं पे टूट जाते हैं और उसके साथ में जैसे वो आंखें खोलता है कि उसके साथ में क्या मैं बच गया। अचानक से मारी ऐसे सोच विचार करता है लेकिन रूही कहाँ पर है? अचानक से मारी को कुछ याद आता है कि उसकी टीम के अंदर उसकी सबसे प्यारी दोस्त रूही भी थी। रूही कहाँ हो रूही? उसके साथ में मारी इधर उधर भटकने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो रही मारी वहां पर है। वहां पर लीडर उससे कहता है। उसकी बात सुनते हुए मारी जल्दी से एक तरफ देखता है और वो रूही को देखता है। रूही पर्स के ऊपर थी और अपने आप को बिल्कुल सहमी हुई, डरी हुई, लिपेटे हुए एक अपने आप को वहीं पे संभाले हुए थी। नहीं, ये क्या है? मैं अचानक से यहाँ पर मारी यहाँ पर सुनता है कि जो रूही थी वो दर्द के मारे रो रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ
लीडर कहता है, सभी लोग यहाँ पर सावधानी रखना, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा खतरा आ चुका है। जैसे यहाँ पर वो शब्द कहता है, उसके साथ में सभी लोग वहाँ पर डरे सहमे अपने कानों को नीचे की तरफ लगाए वहाँ पर बैठे रहते हैं। उसके साथ में ही यहाँ पर जो मारी था वो जल्दी से लीडर की तरफ देखता है। लीडर देसराज, आप ठीक हैं? हाँ हाँ मारी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम एक काम करो, तुम रूही का ध्यान रखो। ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा डर चुकी है। मुझे लगता है कि वो इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा जल्दी बाहर नहीं निकलने वाली है। तुम उसी का ध्यान रखना। उसके साथ में यहाँ पर लीडर जल्दी से मारी को देखते हुए कहता, मारी तुम्हें कैसे पता चला कि अचानक से हमारे ऊपर ये अटैक होने वाला है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ मारी कहता है, मुझे अचानक से कुछ फीलिंग हुई, ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। लेकिन ये शब्द कहते कहते ये लीडर आपका हाथ, इसका मतलब क्या है? वो मेरे को बचाने चक्कर में ऐसा हो गया। अचानक से मारी को महसूस होता है कि यहाँ पर जो लीडर का हाथ था वो उसको बचाने के लिए यहाँ पर सेक्रीफाइस हो गया था, क्योंकि उसका एक हाथ यहाँ पर कट चुका था। उसके साथ में यहाँ पर जो मूर्ति थी वो अपनी जगह पर अभी तक बैठी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मारी अभी तक भी यहाँ पर उनकी हेल्प कर रहा था उसके हाथ को बांध लेने के लिए, और सभी लोग अपनी जगह पर चुपचाप बैठे हुए थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन थी वो उनके अंडर कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि उन लोगों ने जो सोचा था ये जो गेट था ये एक अलग ही रैंकिंग का ऊपर का था, और इस रैंकिंग के ऊपर का जो गेट है वो इस तरह से नहीं मिल सकता है। आखिरकार ये जो रैंक थी ये रैंक 0 थी। रैंक 0 का जो एक गेट होता है ये सबसे ज्यादा पावरफुल गेटों में से एक होता है। वास्तव में इसके अंदर कितने भी ज्यादा पावरफुल जो शिकारी है वो क्यों ना चले जाए, लेकिन उनका मरना यहाँ पर शायद तय था। शायद यहाँ पर केवल जो रैंक 0 वाले शिकारी होते हैं वही आ सकते हैं और वही इसको संभाल सकते हैं। वास्तव में इस जगह पर इन सभी की यहाँ पर पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी, और वो सभी यही बारे में सोच रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं है, ना कोई दानव है, ना कुछ और। लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल फाइटिंग है, और इसके साथ में ही यहाँ पर इन्होंने केवल एक ही शॉट के अंदर ऐसे बंदों को मार डाला जो पहले से ही यहाँ पर रैंक 2 और रैंक 3 के ऊपर के थे। आखिरकार यहाँ पर ये प्राचीन मंदिर है क्या? इसके साथ में वो सभी लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन अचानक से जहाँ पर वो लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि अचानक से मारी को कुछ याद आता है। मारी को वो 3 शब्द याद आते हैं जो उसने उस टेबलेट के ऊपर देखा था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, वर्शिप द गॉड, प्रेज द गॉड एंड प्रूव द फेथ। लेकिन उसी के साथ में यहाँ पर जो लीडर था वो पूछता है मारी से, मारी लेकिन ये जो भगवान जो शब्द है, जो गॉड जो शब्द है, वो उसका यूज यहाँ पर किसके लिए किया गया है? लेकिन अचानक से यहाँ पर उनको सभी को याद आता है, इसका मतलब क्या है? ये उस मूर्ति के लिए यूज किया गया है। जब वो लोग उस मूर्ति को आपस से पलटते हुए देखते हैं तो वो पाते हैं कि उस मूर्ति की आंखें कतई लाल हो गई थी। उस मूर्ति के अंदर से अचानक से एनर्जी निकलना शुरू हो गई थी। जहाँ पर ये लोग इसी के बारे में सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बताया जाता है कि ये डायमेंशन गेट्स क्या होते हैं। डायमेंशन गेट यहाँ पर एक ऐसा गेट होता है जो दूसरी दुनिया के साथ में जुड़ा हुआ होता है। जब ये गेट्स यहाँ पर अपीयर होना शुरू होते हैं तो उसके बाद में अचानक से वहाँ पर शिकारी पैदा होना शुरू हो गए। शिकारी उन्हें कहा जाता है जो यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर्स को हराते हैं और मानव जाति की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये सभी मॉन्स्टर्स दानव बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन हालांकि इनके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये होती है कि जो ये सभी शिकारी होते हैं इन सभी के जो रैंक्स होते हैं वो एक बार डिसाइड किए जाते हैं। अगर ये रैंक एक बार डिसाइड हो गए तो उसके बाद में ये रैंक्स दोबारा नहीं बढ़ेंगे। ये बात यहाँ पर अभी बताई जाती है। वहीं दूसरी तरफ जल्द ही यहाँ पर मारी वहाँ पर अपने लीडर को देखता है और कहता है, लीडर आपकी ब्लीडिंग अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये हो क्या रहा है? आखिरकार क्या आप ठीक नहीं हो सकते? ऐसा लगता है किसी हीलर को बोलना होगा।
यहाँ पर मारी कहता है। मारी की बात सुनते हुए लीडर बताता है, लेकिन हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। बात कुछ ऐसी है कि हम अपने साथ में 3 हीलर्स को लेकर आए थे, जिनमें से एक हीलर तो यहाँ पर मर चुका है और एक बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और दूसरी तरफ रूही की रही बात, तो रूही भी यहाँ पर इस पूरी चीज से यहाँ पर डरी हुई लग रही है। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर अभी मैं ठीक हो सकता हूँ। इसी वजह से हमें यहाँ पर रहकर कुछ सोचा करना होगा और मुझे बस इसी चीज को सहना होगा। जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक लड़की कहती है, क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो कंवारी हूँ। यहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रही थी। तुम्हें कंवारी की पड़ी है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो कि तुम कंवारी की बात कर रही हो? यहाँ पर पहले से हमारी पूरी तरह लंका लगी पड़ी है और तुम्हें ये सारी बातें सोचने में आ रही है। जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो मारी था वो अपने दांत बीसते हुए सोचने लगता है, ये आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि अगर हम लोग यहाँ से हिलेंगे तो ये हमें मारेगी, लेकिन अब यहाँ पर बाहर निकलने का कोई रास्ता तो होना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलने का ऐसा कोई रास्ता तो होगा जहाँ से हम लोग बाहर निकल सके, क्योंकि यहाँ पर इन गेट्स को बनाया ही इसलिए गया था। लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहा था, अपने बारे में मन ही मन में सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ नहीं, ये नहीं चलेगा, मैं यहाँ पर इस तरह से मर नहीं सकता। अचानक से एक बंदा खड़ा हो जाता है, उसके आसपास के अंदर से एनर्जी निकल रही थी और जल्दी वो कहता है, मैं यहाँ से है ना इतनी तेजी से बाहर भागूंगा कि ये मुझे देख भी नहीं पाएगी और मैं गेट को तोड़ते हुए सीधा बाहर निकल जाऊंगा। यहाँ पर वो बंदा कहता है, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो है ना अपने स्पीड के साथ में उस चीज को जज कर सकता है, लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर जो लीडर था वो कहता है, हे रुको। लेकिन पहले से ही इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो गई थी। नहीं, मैं जा रहा हूँ। अगले पल वो एक स्टेप नीचे की तरफ रखता है और वहाँ से गायब हो जाता है। सीधा वो अब उस गेट की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं अचानक से यहाँ पर वो जो मूर्ति थी उसकी आंखें फिर से एक बार ग्लो होती है और अगले ही पल एक बीम अटैक होता है और उस जो शिकारी था उसको जाकर लगता है। उस शिकारी को जैसे वो लगता है कि अगले ही पल यहाँ पर जो उसके 2 पैर थे वो वहाँ पर बसते हैं और उसकी पूरी की पूरी बॉडी गायब हो जाती है। धत्तेरी की ये क्या है? वो कहाँ गायब हो गया? अचानक से सभी लोग डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ में कुछ बहुत ज्यादा भयानक होने वाला था, क्योंकि जो उन लोगों ने अपने सामने देखा वो कितना ज्यादा डरावना था। आखिरकार जैसे ही यहाँ पर वो बंदा भागता है, उस चीज को देखकर सभी लोग अपनी आंखें यहाँ पर बंद कर देते हैं। वहीं यहाँ पर जो मारी था वो अपना पंच नीचे की तरफ मारते हुए कहता है, ये बेवकूफ, ये पागल था क्या? ऐसा लगता है कि ये जो मूर्ति है ये हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। ऐसा लगता है कि अगर हम लोग हिलेंगे तो हम लोगों को यहीं पर ही मार दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लीडर कहता है कि हम लोगों ने जितना सोचा था ना, ये उतना ज्यादा आसान नहीं है। आखिरकार ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो इसी बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से जो मारी था उसके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आता है। वो कहता है, लेकिन हम लोग तो इसके लिए एक बिल्कुल बेकार सा शिकार हैं, ये हमें मारता क्यों नहीं है? इसको यहाँ पर मार देना चाहिए। उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो लीडर था वो कहता है, हाँ तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है। उसके साथ में वो बताता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पीछे ये जो बड़ी सी मूर्ति है वो किसी को भी यहाँ मूव करने से रोकती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर वो जो गार्ड्स वहाँ पर गेट के ऊपर गार्ड कर रहे हैं, वो लोग जैसे यहाँ पर हम लोग उस गेट को टच करेंगे तो वो वहीं पर ही उसको मार डालेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी हमारा हिलना, हमारा डुलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अचानक से वो कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता होगा बाहर निकलने का। लेकिन जैसे लीडर ये शब्द कहता है कि अचानक से जो मारी था उसकी आंखें यहाँ पर खुले की खुले रह जाती है। नहीं, एक मिनट रुको, ये नहीं हो सकता। वो रूल्स, वो लाइंस। अचानक से मारी को कुछ याद आता है। मारी जल्दी से उस टेबलेट की तरफ देखने लगता है। लीडर, वो शायद वो हो सकता है जो हमारी बाहर निकलने के अंदर मदद करे। वो आपने देखा था ना वो 3 रूल्स प्राचीन मंदिर के, मुझे लगता है कि वही है जो हमें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करेगा। लीडर, क्या आपको याद है कि वो पहला सेंटेंस, पहला रूल क्या था? तो उसके साथ में ही वो बताता है, हाँ, वर्शिप द गॉड, यानी कि यहाँ पर भगवान की पूजा करना। जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहते हैं कि अचानक से
जो मारी था वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि यही यहाँ का रूल है। इतना कहते हुए जल्दी वो उस बड़ी सी मूर्ति की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो उस मूर्ति की तरफ बढ़ रहा था तो उसके माथे के ऊपर से पसीना टपक रहा था। मारी, कहाँ जा रहे हो? तुम पागल हो क्या? तुम्हें यहाँ पर हिलना नहीं चाहिए, वो तुम्हें मार डालेगा, वो उससे कहता है। लेकिन जहाँ पर वो ऐसे शब्द कह ही रहा था कि अचानक से वो मारी के फेस को देखता है। मुझे लगता है कि ये मारी यहाँ पर नहीं रुकने वाला। ऐसा लगता है कि इसने यहाँ पर आखिरकार सोच विचार कर ही लिया है मरने का। लेकिन जहाँ पर वो इसके बारे में कह रहा था, मारी जल्दी ही उस मूर्ति के सामने बैठ जाता है। वहां पर मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही यहाँ पर वो खड़ा होता है दूसरी तरफ एपिसोड ये पर ही खत्म हो जाता है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कैसा लग रहा है एपिसोड? वैसे वेस्ट तो मैं अपना फुल कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोगों को अच्छा लगाने की हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छी स्टोरी है, आगे जाकर और भी ज़्यादा मजा आने वाला है और हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी खत्म करें। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर जल्द ही हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।